अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे 3 घंटे की मीटिंग बैठी थी कि यह डिसाइड करने के लिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का T20 का स्क्वाड क्या होगा, अरे भाई साहब अभी आप जानकर शॉक हो जाओगे कि आखिरकार किन प्लेयरों को इस बार मौका दिया गया है तो किन प्लेयरों को नहीं। जानते हो कौन वो प्लेयर हैं? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो एज अ कैप्टन के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर ये दो भूमिका आपको ये मैदान में निभाते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस बार भी T20 का मैच खेला जाएगा और यही आपको टीम संभालते हुए दिखाई देंगे। हाँ, बात करें तो इसके अंदर अभी सूर्य कुमार यादव की पोजीशन तो फिक्स नहीं है कि तीसरे पर आएंगे कि चौथे पर आएंगे कि पांचवें पर आएंगे, क्योंकि अभी टीम इंडिया के अंदर तीसरे चौथे पांचवें के लिए जो होड़ मची हुई है ना, वहां पर जैसे कोई फिट ही नहीं हो पा रहा कि किसे उतारा जाए। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली आपके अभिषेक शर्मा साहब एज अ स्ट्राइकर के तौर पर, ओपनर के तौर पर। भाई साहब अगर देखा जाए तो 1000 रन बनाने वाला इस इंडिया में पहले नंबर पर आ चुका है, दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले पे तो विराट कोहली थे। आई थिंक 28 मुकाबले के अंदर 1000 रन T20 में पूरा कर लिया, जो कि अभी तक का फास्टेस्ट 1000 रन है, सबसे कम बॉल पर मारा है। और उसी के साथ साथ शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे कि नहीं, हाँ इनके प्रति अभी 50-50% चांस जताया गया है, क्योंकि जब पहला टेस्ट का मैच हो रहा था तो उस टाइम आपके शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे। एक बॉल मारने की कोशिश कर रहे थे तो गर्दन में खिंचाव आ गया था। उसके बाद से ये ना तो ODI के अंदर दिखाई दिए और ना ही आपके टेस्ट के अंदर दिखाई दिए थे। अब कहा जा रहा है कि क्या पता T20 के अंदर भी ना दिखाई दे। तो नहीं दिखाई देंगे तो क्यों नहीं दिखाई देंगे, तो मैंने आपको बता दिया उसी इंजरी की वजह से। तो 50-50% चांस दिखाई दे रहा है कि इनको लिया जाए कि ना लिया जाए। वैसे तो बहरहाल बहुत ज़्यादा चांस है कि शुभमन गिल को लिया ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो तिलक वर्मा एज अ नॉर्मल फील्डर के रूप में और बैट्समैन के रूप में भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ आपको तो पता होना चाहिए कि एशिया कप भी इसी बंदे ने जिताया था। फिर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आपके संजू सैमसन साहब आएंगे। और भाई साहब अगर ये चल गया तो जान जाइए अभिषेक शर्मा को भी फेल कर सकता है। तो ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि जैसे जान जाओ ना प्लेइंग 11 में तो ये रखे हुए हैं। अब फिर उसके बाद कोई और नहीं, एज अ ऑलराउंडर के तौर पर आपके वाशिंगटन सुंदर साहब आएंगे। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो ये जैसे तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बन चुके हैं। ODI के अंदर मौका मिला था, टेस्ट के अंदर खेलते ही हैं, T20 के अंदर भी आ चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर जिस तरीके से अपना पैर जमाते चला जा रहा है टीम इंडिया में ना, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के बाद इन्हीं का ही नंबर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो शिवम दुबे एज अ टीम इंडिया के लकी चार्म कहे जाने वाले, टीम इंडिया के वो लकी चार्म जिस बंदे ने 32 मैच लगातार जीता है। तो एज अ मीडियम पेस गेंदबाजर की तरह खेलेंगे और प्लस बैट्समैन की भूमिका निभाएंगे और फील्डिंग भी करेंगे। फिर हार्दिक पांड्या भी आ चुके हैं, जितेश शर्मा भी हैं और अक्षर पटेल भी हैं। तो जितेश शर्मा तो एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जितने बाकी 4 और दिख रहे हैं ना, ये सब के सब ऑलराउंडर हैं और ऐसे ऑलराउंडर हैं जिससे आप किसी को बाहर कर ही नहीं सकते। भाई साहब शिवम दुबे को अगर बाहर करने का आप सोचोगे ना तो जान जी ये बेकार है। फिर आप जान जी ऑलराउंडर पूरा भर ही नहीं सकते, ऑलराउंडर का जो खेमा है उसे पूरा कर ही नहीं सकते। अगर बात करें आपके वाशिंगटन सुंदर साहब की, तो वाशिंगटन सुंदर एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर दिखाई देंगे, जो कि काफी अच्छे खासे खेलते हैं। भाई साहब तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बन चुका है, अब इसे नहीं रखोगे तो किसे रखोगे। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को बाहर कर नहीं सकते, अक्षय पटेल को बाहर नहीं कर सकते। तो आप खुद बताइएगा कि ये 4 ऑलराउंडर में से आप किस ऐसे 2 ऑलराउंडर को पिक करोगे जो टीम इंडिया के अंदर रहने लायक है। भाई साहब बहुत दिक्कत होने वाली इस बार प्लेइंग 11 बनाने में, क्योंकि स्क्वाड इतना खतरनाक बना है, कोई आदमी किसी को बाहर कर ही नहीं सकता। अरे फिर सुनिए तो सही यार, देखो यहाँ पर कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा हैं, आपके जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यार ये सब के सब टॉप मतलब लेवल के आपके बॉलर हैं। अब इसमें से किसे बाहर करोगे? ना तो कुलदीप यादव कर सकते हो, ना वरुण चक्रवर्ती कर सकते हो, ना जसप्रीत बुमराह, ना अर्शदीप सिंह। हर्षित राणा भी अपना पीक वाला लेवल पकड़ना चालू कर दिए। तो आप खुद सोचिए कि इन 5 में से किसे बाहर निकालोगे। आप खुद सोचिए कि इन 5 में से किसे बाहर निकालोगे। यार आप खुद सोचिए ना कि आप इन 5 में से किसे बाहर निकालोगे। ये 15 का स्क्वाड भाई साहब आपके ना नानी याद आ जाएगी प्लेइंग 11 बनाने के लिए। जी हाँ, लेकिन आप अगर सोचो कि यार किसे नहीं खिलाया गया, अरे तो भाई साहब बहुत लोगों को नहीं खिलाया गया।
हाँ जी, अब बहुत लोगों को नहीं खिलाया गया। जानते हो किसे किसे? असल में ना तो आपके ऋषभ पंत साहब हैं, असल में ना तो आपके मोहम्मद सिराज साहब हैं। ऐसी बहुत ही खिलाड़ी हैं जिनको कि इस बार नहीं रखा गया है। हाँ जी हाँ, ऋषभ पंत उन को नहीं रखा गया है, ध्रुव जुरैल को नहीं रखा गया है, इन सब खिलाड़ियों को नहीं रखा गया यार, जो T20 के ही प्लेयर माने जाते हैं। हाँ, साई सुदर्शन T20 के प्लेयर हैं, टेस्ट खिलाया जा रहा है। जायसवाल भी नहीं है, स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। ये 15 का स्क्वाड या तो इस बार टीम इंडिया को ले बीतेगा, ये 15 का स्क्वाड या तो टीम इंडिया को एकदम से चढ़ा ही देगा ऊपर। हाँ जी हाँ, अगर चल गया ये स्क्वाड तो भाई साहब फिर नरक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप बताइएगा कि ऐसे कौन से 4 प्लेयर हैं जिसे आप बाहर निकालोगे और प्लेइंग 11 बन जाएगी। देखिए, असल में जितेश शर्मा को बाहर निकाल सकते हो, चलिए एक को निकाल लिए, अब निकाल कर दिखाइए किसे निकालोगे। भाई साहब किसे निकालोगे आदमी सोच ही नहीं पा रहा है। सोचिए, इतना तगड़ा स्क्वाड बनाया गया कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ही नहीं बनी। ये है अब की बार का स्क्वाड।